ये प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन आपके असत्य वचन की परीक्षा हर क्षण होती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सब रिलीज मिल गई है। को जाते हैं, उन्हें पता है कि उनके पांव के नीचे की जमीन नहीं है, लेकिन जैसा नेता तेजस्वी जी कहते हैं, बहुत सम्मान है। आज मैंने एक तस्वीर देखी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम जानते हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा है। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर निकले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच वो लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। उसी बीच कल रात को राजद के ही राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद मनोज झा को पत्रकारों ने घेर लिया और सवाल तमाम किए। मनोज झा ने सबसे पहले ये एलिगेशन लगाया कि आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ तौर पर 25 में से 23 लोगों पर ईडी की नजर थी, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उन पर से ईडी का दबाव कम हो जाता है। साफ तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा, मनोज झा ने, जो कि सांसद और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता है राजद के, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में अगर आप शामिल होते हैं तो आप ईडी की मार से बच सकते हैं। बाकी और कुछ मनोज झा ने क्या कुछ कहा आप विजुअल में सुन सकते हैं। बिहार उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों ने देश को देश का नाम खराब किया है। नहीं, उनसे आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, तो लोग बोल रहे थे तेजस्वी। नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। असत्य की भी सीमा होती है, असत्य की सीमा को आप पार। अगर आप बोलते ना, पिछली बार आप आए थे, फलाने जगह की चीनी से चाय पी रहे थे, आज उस पर क्यों चुप हो गए। और ये प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन आपके असत्य वचन की परीक्षा हर क्षण होती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सब रिलीज मिल गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सीधे एक लोग छूटेंगे, एक लोग छूटेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनका पोतरा साफ करके रख देगा। एक ऑफिसर नीतीश कुमार ने कहा है कि मुसलमान लोग सीधा इधर ही वोट दे, अगर उधर वोट देंगे तो फिर से दंगे करवा दूंगा। मैं नीतीश जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ वो अपने विवेक से स्वतंत्र निर्णय ले पाए। वही कैसेट बार बार बजाते हैं। उन्हें पता है कि उनके पांव के नीचे की जमीन नहीं है, लेकिन जैसा नेता तेजस्वी जी कहते हैं, बहुत सम्मान है। आज मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे बाहर किया गया है। तस्वीर से उनका बाहर होना बिहार को भी आहत करता है। नीतीश कुमार ने 2005 के पहले जंगल राज की एक बार फिर से जिक्र की है। नहीं, उसके बाद बहुत लोगों को नौकरी मिली है, वो जिक्र नहीं हो पा रहा है। और जब रही बात जंगल राज की, परसों ही आप ही लोग खबर चला रहे थे, फलाना जगह लूट हो गई, फलाना जगह हत्या हो गई। अब आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि ये कौन सा मंगल राज। सीट पर पप्पू यादव वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है। मैं उस पर क्या टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 10 साल जो काम है वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ट्रेलर बड़ा खतरनाक है रे भाई, ये कोई नौकरी नहीं मिला है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म किससे कैसी होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि राजद के ही राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद मनोज झा पत्रकारों के बीच कल रात को घिर गए थे। उन्होंने दौरे, जो कि मोदी दौरे कर रहे हैं बिहार में, उस पर निशाना साधा। साफ तौर में मनोज झा ने यह भी कहा कि नौकरियों को लेकर अगर आप लोगों से सवाल करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि नौकरी यानी तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी भी दावा करते रहते हैं कि 17 महीने में हमने उतना किया जितना किसी और ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने जब पत्रकारों ने मनोज झा से सवाल किया कि आप जंगल राज के बारे में क्या कहेंगे, तो मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज चलिए मानते हैं था, तो अभी कौन सा मंगल राज है। अभी भी चोरी चकारी, लूट, हत्याकांड, रेप हर कुछ हो रहा है, तो अभी कौन सा मंगल राज है। तो साफ तौर पर एनडीए की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। और कुछ मनोज झा क्या कुछ कहते हैं आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।